हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेयर। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका बेयर। दोस्तों, आई होप आप सारे बिल्कुल अच्छे हैं, सबकी तबीयत बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो मैं आपको देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ और आपको साथ ही साथ में अलर्ट भी करना चाहता हूँ। अगर आपने 2 तीन दिन पहले की बात है दोस्तों, अगर आपने जो शक्तिकांत दास जी है उनकी बात सुनी होगी, तो उन्होंने कहा था दोस्तों कि इकोनॉमी और शेयर मार्केट दोनों ही बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे हैं। मार्केट जहां पे ऊपर जा रहा है, वहीं पे इकोनॉमी जो है वो नीचे जाने के पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं और वो उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हम लोग देख रहे हैं पिछले 6-7 महीने से हम लोग सारे के सारे लॉकडाउन में हैं। बहुत सारी कंपनीज बंद है, आज भी बहुत सारी कंपनीज बंद है। सिर्फ कुछ गवर्नमेंट की गिनी चुनी कंपनीज चालू है और कुछ प्राइवेट जो घर से चलती है, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज है। अब इतने सब कुछ चलते हुए तो डेफिनेटली इकोनॉमी नीचे आती ही आनी बनती है और जीडीपी भी कम हो सकती है। लगभग 5 तक का जीडीपी नंबर जो है वहां तक बोला जा रहा है कि 5% तक की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मतलब लगभग हम लोग 7% पे अभी अगर है तो 5% तक आ सकते हैं, यानी 2% से नीचे आने की बात यहाँ पे की जा रही थी। तो अभी क्या पूरा मामला है, कहाँ से शुरू हो रही है, क्या बात चल रही है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 2-3 छोटे से अनाउंसमेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए। टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो दोस्तों बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। अगर आप अवेयर न्यूज़ डॉट इन पर अभी तक विजिट नहीं किया हुआ है तो विजिट दोस्तों एक बारी कीजिएगा। आदत लग जाएगी आपको बेयर न्यूज़ डॉट कॉम पे, माफ़ कीजिएगा, डॉट इन पे जाने की। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी लेटेस्ट न्यूज़, काफ़ी सारा एजुकेशनल मटेरियल और काफ़ी सारे वीडियोस के साथ साथ काफ़ी टाइप के रेशियो कैलकुलेटर्स बिल्कुल फ्री में है दोस्तों। कोई भी कभी भी जाके इनको विजिट कर सकता है, इनको यूज कर सकता है और यह लाइफ टाइम के लिए दोस्तों फ्री ही रहने वाले हैं। कंसेप्ट सिर्फ इतना है दोस्तों कि सब कुछ सबको फ्री में मिले तो कितना अच्छा रहेगा। बस इसी की शुरुआत हो चुकी है। बात है साथ है दोस्तों, आपके साथ की जरूरत है चीजों को आगे बढ़ाने की। तो बात करते हैं, वीडियो को भी आगे लेकर के चलते हैं। बात है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बैंकों की तबाही की शुरुआत किस तरह से की। बात दोस्तों दो तीन 3-4 महीने पहले ले लेते हैं, थोड़ा एक एडवांस रहेगा। 3-4 महीने पहले की बात है। किस तरह से ये बात शुरू हुई थी, आपको अगर याद होगा तो बैंक का मेन बिजनेस होता है दोस्तों पैसे का लोन देना, इंटरेस्ट पे देना, और उसका जो इंटरेस्ट आता है वो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट या फिर बहुत बड़ा इनकम सोर्स, रेवेन्यू सोर्स होता है बैंक का। और इसी तरह सारे बैंक जो है वो काम करते हैं। इसके अलावा बैंक ने और काफ़ी सारे प्रोडक्ट बना के रखे हुए हैं, असेट मैनेजमेंट हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो या फिर गोल्ड लोन हो, और काफ़ी सारे ऐसे इंश्योरेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी एजेंसी ब्रोकरशिप खोल के रखी हुई है काफ़ी सारे बैंकों ने। बट मेन प्रोडक्ट आज भी बैंक का वही है कि पैसे इंटरेस्ट पे देना, हमारे पैसे ले लेना और हमें 2% इंटरेस्ट दे देना। और जब हम उनसे ले लेते हैं तो 13% इंटरेस्ट वो हमसे ले लेते हैं, मतलब हमारे पैसे के 13% हम लोग बैंक को दे रहे हैं। क्या मस्त कॉन्सेप्ट है। हाँ, हंसने वाली बात है दोस्तों, थोड़ा सोचिएगा इस बात पे एक बारी। बट चलो कोई बात नहीं है। बात है दोस्तों, क्या चल रहा है। जैसे मैंने कहा था कि ये बैंक का मेन प्रोडक्ट है पैसे इंटरेस्ट पे देना, और काफ़ी सारे बैंकों ने काफ़ी सारे पैसे जो काफ़ी सारे लोगों को इंटरेस्ट पे ऑलरेडी दे करके रखे हुए हैं। 6 महीने पहले हो गया एक पेंडेमिक की शुरुआत। उस पेंडेमिक के चलते स्लोली 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 एरिया से लेके फिर वहां पे एक क्या बोलेंगे उसको, स्टेट स्टेट से लेके नेशन तक ये लॉकडाउन जो है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला गया। सब कुछ पूरी तरह से बंद, सारी दुकानें बंद, रेलवेज बंद, प्राइवेट बस बंद, प्राइवेट व्हीकल बंद, नेशनल सब कुछ बंद। पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पूरी की पूरी देश, पूरा सब कुछ बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। ध्यान से सुनिएगा पॉइंट को मेरे दोस्तों, ध्यान से। ये बंद किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको फॉलो कर दिया और सारे लोगों को जो लॉकडाउन कर दिया। इसके पीछे अभी कौन है वो आप पता लगाइएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लॉकडाउन से हुआ क्या, लॉकडाउन से हुआ सब लोग घर पे बैठ गए, सबकी सोर्स ऑफ इनकम टोटल बंद।
कुछ लोग हैं जिनको, जो आईटी वाले, बेसिकली जो बैंकिंग वाले हैं, वो घर पे बैठ करके अपना काम कर सकते थे, तो उनको सैलरीज दी जा रही है, वो भी शायद कुछ कम दे रही है, उतना सैलरी उनको मिल नहीं रहा है। और जो डेली काम करके डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, उनका तो सब कुछ बंद हो चुका है। और जो इधर कंपनीज में काम करते हैं लोग, तो उनका भी काफी सारा पैसा बंद हो चुका है। और जो अपनी सेविंग्स है, उसके ऊपर सब लोग जो है अभी फिलहाल अपना जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं। और उसी के चलते गवर्नमेंट ने और एक चीज इंट्रोड्यूस की थी, जिसे हम लोग जानते हैं एज अ मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड के चलते किसी को भी अपना किसी भी टाइप के लोन का जो है इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट जो भी है, वो देना बिल्कुल भी नहीं था। बैंक ने उसको रोक दिया था 3 महीने के लिए। 3 महीने जाने के बाद बैंक की तरफ से और एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई मोरेटोरियम सेशन जो है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, और आपको अभी भी कुछ पेमेंट नहीं करना है। कुछ कुछ बैंक ने जो है वो शायद यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था अपना पैसा को रिकवर करना, बट गवर्नमेंट की तरफ से शायद उसको वापस से जो एक्सटेंशन के बाद बंद कर दिया गया था। तो अब चलते हुए बात ऐसे बन रही थी बैंक की तरफ से कि भाई हम लोग जो है वो आने वाले टाइम में पैसे तो लेंगे ही लेंगे, साथ में उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट भी लेंगे। ऐसी बात हो रही थी और ऐसी केस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। इसके डिटेल्स आप गूगल करोगे तो आपको जो है वो मिल जाएंगे। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं उस आर्टिकल पे जो बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है, और इसके आने वाले टाइम में बैंक की तबाही किस तरह से स्टार्ट होगी। ये देखिएगा आर्टिकल पे अच्छा खासा हाईलाइटर ढूंढा मैंने और उसकी तरफ से हाईलाइट करके रखा हुआ है। आधे घंटे ढूंढने के बाद ये हाईलाइटर मिला था, जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सॉट दैट गवर्नमेंट स्टैंड ऑन वेविंग इंटरेस्ट ऑन लोन रीपेमेंट ड्यूरिंग द मोरेटोरियम एंड said it cannot be hide behind the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी काफी सारे बैंकों ने ये चीज रखी हुई है कि भाई हम लोग पैसे तो लेंगे, साथ में और ज्यादा पैसे भी लेंगे, क्योंकि काफी सारा टाइम जो है वो निकल जा चुका है। और इसको जो है आरबीआई, सबसे बड़ी दोस्तों, आरबीआई ने इसको बैकअप दे के रखा हुआ है कि आरबीआई ओके है विद स्टेटमेंट कि बैंक को ये करना चाहिए। और उसके पीछे अभी स्टेट गवर्नमेंट है, वो पूरी तरह से तो नहीं, बट कहीं ना कहीं पे कोर्ट को ऐसे लग रहा है कि ये अग्री कर रहा है इस चीज को। तो कोर्ट ने बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट में इनको बोला हुआ है कि भाई देखो, एक चीज को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ लो कि आप जो है 1 सितंबर तक इसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट है, इसका जो भी इशू चल रहा है, आप इसको फटाक से इसको कैंसिल कर दो। क्योंकि ये लॉकडाउन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था, तो गवर्नमेंट की पूरी पूरी यहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस चीज को रोके, या तो फिर गवर्नमेंट के पास वो एम्पल पावर्स है अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कि इस वेवर को जो है वो ग्रांट किया जा सकता है। और अगर ये ग्रांट कर देती है गवर्नमेंट, इसके साथ अप्रूव हो जाती है, और ये जो वेविंग का सिस्टम चल रहा है कि आपका इंटरेस्ट जो है, जो लोन का पैसा भरना है, वो वेव ऑफ कर दे, अगर ये हो जाता है तो दोस्तों आपको कोई भी पैसा जो है वो नहीं भरना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी न्यूज़ है उनके लिए जिनका लोन चल रहा है। और बुरी न्यूज़ बैंक के लिए दोस्तों इसलिए है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई बैंक का सबसे बड़ा इनकम जो होता है वो होता है इंटरेस्ट पे आने वाला, माफ कीजिएगा, लोन पे आने वाला इंटरेस्ट। और अगर उसी इंटरेस्ट को बैंक, गवर्नमेंट और आरबीआई ने बंद कर दिया, रोक दिया, तो बैंक ने जो पैसा दे करके रखा हुआ है वो पूरी तरह से एनपीओ में कन्वर्ट हो जाएगा। और वैसे ही पहले बैंक की तरफ एनपीए की बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, और इसके चलते, मोरेटोरियम के चलते, आपको ने देखा होगा कि काफी सारे बैंकों ने बहुत सारे पैसों के लोन लेकर के रखा हुआ है। किसने 20,000 करोड़, किसने 15,000 करोड़, किसने 12,000 करोड़। सारे के सारे बैंकों ने पैसे उधार पे लेकर के रखे हुआ है, इन्वेस्टमेंट शेयर बेचा, किसी ने क्यूआईपी किया, बहुत सारा पैसा यहाँ पे दोस्तों बैंक उठा करके बैठे हुए हैं। और अभी अगर गवर्नमेंट इस टाइप के यहाँ पे माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर गवर्नमेंट इस टाइप के रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वापस से जो इम्पे का इशू जो छोटा करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत बड़ा बन के बैंक के सामने फिर से खड़ा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं पे बैंक यहाँ पे दिवालिया होने की पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सब लोग यस बैंक से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। शायद उसके लिए भी ये एक बड़ी सी आफत जो है वो बन सकती है, काफी सारे बैंकों के साथ साथ यस बैंक के लिए भी। तो दोस्तों पूरे पूरे कान जो है वो खड़े रखिएगा, इस कोर्ट का क्या एंड में फैसला आता है और इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। अगर कहीं ना कहीं बैंक की तरफ से यहाँ पे बात की जाती है, तो शायद कहीं ना कहीं बीच का जो है वो सोल्यूशन यहाँ पे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोरेटोरियम के चलते हुए लोन
का रीपेमेंट ना होना और उसके पूरी तरह से वेव ऑफ कर देना कहीं ना कहीं ये बैंक के लिए डिफिकल्टीज खड़ी कर सकता है। सोचिएगा दोस्तों इस बारे में और अपना भी रिसर्च कीजिएगा। सिर्फ बेयर भाई के बात पे रुक के मत रहिएगा, आपके भी कंसल्टेंट है, उनके उनके बारे में भी सोचिएगा, उनसे भी बात कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारी भी एनर्जी बढ़ती है और आपके लिए रिसर्च करके ऐसी ऐसी चीजें हम लोग लेकर के आते हैं ताकि आपके पैसे जो है वो बन सके और पैसे जो है वो बच भी सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।